कुरैशी जी, आपने कई बार कहा है कि ये इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है पूरी तरीके से, जिस तरीके से ये रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट थी और उसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो लगातार होती है। क्या कारण आपको लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो भारत में स्थिति इस वक्त है चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये 11-12 साल से ये डिबेट चल रही है, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही ये डिमांड रखी थी साइमल्टेनियस इलेक्शन। उसके बाद साइमल्टेनियस के बजाय उसको वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। जैसे ही नेशन का नाम आया तो देश का नेशनलिज्म जागरूक हो गया। उसके बाद से और लेकिन उस वक्त मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इसके ऊपर सीरियस मामला है, इसके ऊपर एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए और कंसेंसस होना चाहिए। 10 साल 11 साल डिबेट तो हुई, लेकिन कंसेंसस तो नहीं हुआ। तो अगर कंसेंसस नहीं हुआ तो लॉजिकल कंक्लूजन ये था कि ये आगे ड्रॉप कर देना चाहिए था। कंसेंसस तो नहीं हुआ। अब उसके बाद के कंसेंसस जाए भाड़ में, हम तो इसको थोप के ही रहेंगे, ये तो बुलडोजिंग टेक्निक है, ये तो उस लिहाज से गलत है। अच्छा, अब जो रिकमेंडेशन जो बिल आया है और कोविंद कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन भी आप देखें तो ये 10 साल की डिबेट में इसको क्यों प्रैक्टिकल किसी ने नहीं पाया। कितनी कमेटियां बनी, उन्होंने इसको प्रैक्टिकल नहीं पाया। और कोविंद कमेटी ने भी क्या बोला कि लोकसभा और विधानसभा एक तरफ और पंचायत इलेक्शन दूसरी तरफ, तो उनको हम अलग अलग करेंगे। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कहाँ गया? वो तो साइमल्टेनियस नहीं है। फिर दूसरा ये कहा कि हम लोकसभा विधानसभा का एक दफा करा के 100 दिन बाद पंचायत का करेंगे ना। 100 दिन बाद इलेक्शन इज ए न्यू सेपरेट इलेक्शन, बिल्कुल पूरा बंदोबस्त इसका अलग होगा। और वो सारी तैयारियां 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग, उनकी ट्रेनिंग, उनके डिप्लॉयमेंट, ये सारी अलग होगी। कहाँ गया वो साइमल्टेनियस इलेक्शन? और अब इस बिल में भी पंचायत इलेक्शन को तो हटा दिया ना। 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पंचायत लेवल के, आपने उनको सबऑर्डिनेट कर दिया, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी। सिर्फ 543 एमपीज और 4120 एमएलए के लिए ये बिल आ गया। तो ये सब अचीव क्यों करना चाह रहे हैं? इसमें मैंने याद दिलाना चाहूंगा कि ओरिजिनल डिमांड के पीछे था कि खर्चा बहुत होता है और इलेक्शन को प्रोलॉन्ग होने में टाइम होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होती है। उस पर मैंने कई बार लिखा कि भाई ऑल्टरनेटिव तरीके से अगर खर्चा कम हो सकता है, उस पर गौर किया, नहीं करते। मैं कहता हूँ कि देखिए, कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट होती है कि जैसे लोकसभा के लिए 95 लाख लिमिट है, पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि आपके ऊपर आप खुद 95 लाख खर्च करेंगे, आपकी पार्टी 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च करेगी, उसके ऊपर लिमिट लगा दीजिए, स्ट्रेट अवे पैसा नीचे आ जाएगा। दूसरे 7 फेज इलेक्शन 8 फेज इलेक्शन को बंद कीजिए, सिंगल फेज इलेक्शन पॉसिबल है। अब होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अब तो देश में बड़ा पीस हो गया मार्क्सिस्ट एरियाज में, डिफिकल्ट एरियाज में, अब तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। एक बजाय 800 200 1200 देने के 4000 कंपनियां दे दीजिए, 32 दिन में इलेक्शन हो सकता है। कुरैशी जी, एक बात इंटरेस्टिंग है, 1967 में जब आखिरी बार वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन आप उसे कहे जो हुए थे, तब 6 चरणों में देश में चुनाव कराए गए थे। और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब 7 चरणों में यह इलेक्शन कराए गए। लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पूछना है। आज जब पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हो रही थी, रूल 72 के तहत जब इसका विरोध किया जा रहा था, तब एक मुद्दा यह भी निकाला गया कि आर्टिकल 82(5) में जो बदलाव किए जाएंगे उसके तहत इलेक्शन कमीशन को एक्सेसिव पावर्स मिलने वाले हैं, यह उनका कहना है। उनका यह कहना है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रिकमेंडेशन होता है गवर्नर को करने के लिए कि भाई आप चुनाव कराइए, लेकिन अब यह अधिकार चुनाव आयोग के पास जाएंगे। यह खतरा उन्होंने उठाया हुआ है, विपक्ष ने खास करके। इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के पास हो या गवर्नर के पास हो, उसूल की बात यह है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। कुछ फायदे भी हो सकते हैं भी, क्योंकि देखिए वोटर एक ही है, जिस बूथ में जाके आप तीनों इलेक्शन में जाते हैं वो भी वो है, करने वाले लोग भी वही है, सिक्योरिटी भी वही है। इसलिए आप जाके एक बार बजाय 3 बार जाएं और 3 मशीनें दबाएं, एक ही बार में 3 मशीनें दबा दें, ये तो फायदे की सूरत है। इलेक्शन कमीशन के लिए भी बड़ी सुविधाजनक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की सुविधा तो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। एक बीजेपी के एमपी थे भर्तरी मेहताब, जो अब बीजेपी में है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जनता से तो पूछो जनता क्या चाहती है। जनता बार बार इलेक्शन से खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसके पास ज्यादातर जनता गरीब है, उसके पास कोई पावर नहीं, एक ही तो उसके पास पावर है
कि 5 साल उसके पास इलेक्शन के ये बड़ा लिए ये इंटरेस्टिंग नमस्ते पॉइंट है करने सर। आते हैं तो बार बार आना पड़ेगा, वरना आप देखते हैं कि 5 साल के तक MP MLA वापस नहीं आता, गुमशुदा की तलाश, पोस्टर लगाए जाते हैं। तो इसलिए ये इसके फायदे सबसे बड़ा कम, मुद्दा तो यही नुकसान रहेगा ज्यादा। सर कि जनता तो चाहती है कि बार बार इलेक्शन हो। देखिए महाराष्ट्र में कैसे लोकसभा चुनाव में हारने के बाद यहां पर लाडली बहना की स्कीम आई, जनता को तो फायदा हुआ, नया इलेक्शन आया, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में चले गए हर महीना। लेकिन आखिर में सर संक्षेप में एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। आपने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर, सिंसियरिटी को लेकर आपने सवाल उठाए हुए हैं, सरकार सिंसियर नहीं है, आपका यह मानना है। लेकिन जी क्या इससे पैसे बचेंगे? मैं जो इलेक्शन में खर्चा होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, चुनाव कराने के लिए जो देश का पैसा खर्चा होता है, स्टेट इलेक्शन कराने के लिए स्टेट खर्चा देती है, नेशनल इलेक्शन के लिए जो बजट सेंटर ने रखा हुआ है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्या यह बच सकता है? ये जो एक आर्ग्यूमेंट बार बार दिया जा रहा था, संक्षेप में इसका जवाब चाहेंगे क्योंकि उसके बाद मुझे बाकी पैनलिस्ट के पास जाना है। जी जी देखिए, इलेक्शन के मैनेजमेंट का जो लास्ट फिगर हम सामने आई थी, 4,500 करोड़ इलेक्शन के मैनेजमेंट पे खर्चा होता है, विच इज फॉर हमारे साइज की डेमोक्रेसी के लिए खूब मामूली सी चीज है। बाकी जो खर्चा होता है वो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स का होता है। पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर आप सीलिंग लगा दीजिए तो 60,000 करोड़ का एस्टिमेट है 2019 के बाद, वो 6,000 करोड़ पे आ जाएगा। पाबंदी लगा दीजिए, कम कर दीजिए, जैसे यूके में है जहां से हमने ये सिस्टम लिया था। तो उसके पे डिबेट करके तो दिखाइए कितना खर्चा होगा। आप 3 गुना मशीनें चाहिए। CEC ने बोला था 55 लाख मशीनें यूज हुई, अब हमको 1.5 करोड़ मशीनें चाहिए होंगी क्या तीनों इलेक्शन एक साथ करने के लिए। उस पर कितना खर्चा आएगा? 320 या कितना, 32,000 का एक सेट आता है तकरीबन, उसमें 1 लाख को से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे तो मल्टीप्लीकेशन भी फिगर याद नहीं आ रही। 32,000 इंटू 1 लाख कितना है? मेरे ख्याल से 320 करोड़ या उससे भी ज्यादा करोड़। कितना पैसा उसके लिए अब निकालना पड़ेगा। तो ये तो कोई इकोनॉमी तो नहीं हुई। चलिए सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से जुड़े, आपने अपने मुद्दे यहां पर रखे। तो SY कुरैशी कह रहे हैं कि भाई सिंसियरिटी पर सवाल है और कई मुद्दों पर उनका यह मानना है कि ये पूरी तरीके से इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है।